दिल्ली गया था, माननीय राष्ट्रपति जी थी और हमारे चीफ जस्टिस साहब थे। विज्ञान भवन में ये प्रोग्राम था कल। तो कल की कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ बात को थोड़ा ध्यान रखिए। कल हमारे राष्ट्रपति जी ने 2 बातें बताई थी। नंबर 1, या तो आप पूर्ण तरह संविधान को मानिए। पूर्णतः मतलब संविधान को मानिए। जैसे हम लोग क्या गलतियां कर लेते हैं, छोटी छोटी गलती कर लेते हैं, उन गलतियों को ना दोहराए। नंबर 1, कभी डॉक्टर अंबेडकर साहब की पूजा नहीं करनी है। ये बिल्कुल नोटिस कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। रीजन बीइंग, अंबेडकर साहब ने ये बात बोली थी, मेरी पूजा नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है और पढ़ के हमने संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। नंबर 1 उन्होंने ये बात बोली। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको संविधान ने जो ताकतें दी हुई हैं, उन ताकतों को अपने घर में संविधान जरूर रखिए। ये मेरा संदेश नहीं है, ये माननीय राष्ट्रपति का संदेश है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब कल उन्होंने हमारे साथ में पर साझा किया विज्ञान भवन दिल्ली में, अकबरपुर रोड पे है। ठीक है जी, अपने घर में संविधान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो। और अगर 2 डबल चलेंगे तो वो मर्जी आपकी है। ठीक है ना, कि हम यहाँ भी जा रहे हैं और वहाँ भी जा रहे हैं। बाबा साहब की तरफ है, उनको पढ़ भी रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा नहीं करनी। जब भी आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती हो तो आप एक कैंडल लीजिए, उनको श्रद्धा दीजिए। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अगर संविधान किसी को हिंदी में पढ़ना आता है, बहुत अच्छी बात, वो भी अवेलेबल है। और इंग्लिश में पढ़ना आता है, वो भी है। और अगर जिनको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, जैसे हिंदी, पहले इन्होंने इंग्लिश पैराग्राफ दे दिया, कल की बात बता रहा हूँ मैं, ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। इंग्लिश में पैराग्राफ दे दिया, नीचे इसका हिंदी अनुवाद कर दिया कि जो संविधान में लिखा हुआ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और उसकी अंग्रेजी क्या है, जिससे उसके क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके साथ में कोई समाज में कोई अत्याचार आके करता है तो आपको पता होना चाहिए मेरे लिए सेफ्टी के लिए कौन कौन सी धारा मुझे बचाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही हैं, एससी के एक ही है। कल वो ऐलान करके गए थे, 1 लाख रुपए के बाद डोनेशन दी थी उन्होंने बात बोली कि हमारे जो अधिकारों को रोकता कौन है। ये गहरा और बहुत गहरा अध्ययन करने का विषय है। जो आज हमारे शरीर पे कपड़ा है वो बाबा साहब की देन है। जो हमारे जेब में नोट है वो बाबा साहब की देन है। जो नहीं तो संविधान से पहले आप देखिए, हम 5000 सालों से गुलाम हो रहे हैं और गुलाम करने वाले कौन लोग हैं, वो 3% है। जो 3% लोग हैं वो 10% ले रहे हैं और जो हम 85% हैं, हमें 27% या 24% 21% मिल रहा है। हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के अधिकारों के प्रति हमने संविधान पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।